दोस्तों, हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कि रतन टाटा जी के बारे में न जानता हो। आज टाटा कंपनी कामयाबी के जिन बुलंदियों को छू रही है, तो उसको इस ऊंचाई तक पहुंचाने में रतन टाटा जी का बहुत अहम योगदान रहा है। यही वजह है कि उन्हें हमारे देश के सबसे कामयाब लोगों में गिना जाता है और आज हमारे देश के बहुत से लोग उन्हें अपना आदर्श मानकर उनके नक्शे कदम पर चलने की भी कोशिश करते हैं। अगर आप भी रतन टाटा को फॉलो करके उनकी तरह कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो फिर यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको रतन टाटा से जुड़े हुए कुछ बेहद खास नियमों के बारे में बताने वाले हैं। रूल नंबर 1, सुबह में जल्दी उठना। दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर सफल लोगों की तरह ही रतन टाटा भी उन लोगों में से एक हैं जो कि रात में जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और कुछ सोर्स तो यह भी बताते हैं कि जब रतन टाटा जी कंपनी के चेयरमैन हुआ करते थे, तब जरूरी मीटिंग्स वह सुबह के 6 बजे ही रखते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि कोई भी जरूरी काम करने के लिए सुबह का समय ही सबसे बेस्ट होता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वह मीटिंग्स 6 बजे रखते थे तो फिर जागते किस समय होंगे। असल में सुबह जल्दी उठने से न सिर्फ इंसान तरोताजा महसूस करता है, बल्कि इससे उसकी कार्य क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसलिए दुनिया भर का ज़्यादातर कामयाब लोग सुबह में जल्दी उठना ही पसंद करते हैं। रूल नंबर 2, भरोसा बनाना। रतन टाटा एक ऐसे इंसान हैं जिनके लिए भरोसा सबसे अहम चीज़ है। उनके हिसाब से किसी भी कंपनी के कामयाब होने के लिए उस कंपनी के कर्मचारियों, कस्टमर, शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी के ब्रांड की चीज़ें लोग तभी खरीदते हैं जब उन्हें उस पर भरोसा होता है। भरोसा बनने में भले ही सालों का समय लगता है, लेकिन ख़त्म होने में सिर्फ एक पल। और दोस्तों, टाटा कंपनी 150 सालों से टिकी हुई है, तो वह भरोसे की वजह से है जो कि लोग इस कंपनी पर करते हैं, और इस बात को रतन टाटा जी भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। रूल नंबर 3, कर्मचारियों से जुड़े रहना। दोस्तों, किसी भी कंपनी बिजनेस के कामयाब होने के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि उस कंपनी के ओनर का अपने कर्मचारियों के साथ एक अच्छा और मजबूत कनेक्शन हो, और रतन टाटा इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और यही वजह है कि उनका अपने एम्प्लॉयज़ के साथ हमेशा ही बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। असल में रतन टाटा न सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ की परेशानियों का हल निकालते थे, बल्कि बहुत बार लोगों से मिलने उनके घर भी पहुंच जाया करते थे। और यही चीज़ उन्हें भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे महान लोगों में से एक बनाती है। रूल नंबर 4, बड़ी सोच रखना। दोस्तों, एक इंटरव्यू में रतन टाटा जी से पूछा गया कि आपको BMW खरीदनी हो तो आपको कितना समय लग जाएगा। रतन टाटा जी कुछ देर तक सोचते रहे। सोचने के बाद उन्होंने जवाब दिया, 5 साल लगेंगे। यह जवाब सुनकर वह इंटरव्यूअर और वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफ़ी हैरान रह गए। और जब उस इंटरव्यूअर से रहा नहीं गया तो उसने दोबारा से पूछा कि सर, इतना समय क्यों लगेगा। इस पर रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि BMW एक बहुत बड़ी कंपनी है। कुल मिलाकर इंटरव्यूअर एक कार खरीदने की बात कर रहा था और रतन टाटा जी BMW कंपनी को खरीदने के बारे में सोच रहे थे। हालांकि उन्होंने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन इससे पता चलता है कि उनकी सोच किस तरह से काम करती है। उन्होंने हमेशा हर चीज के बारे में बड़ा ही सोचा है, और यह भी उनकी कामयाबी का एक मुख्य कारण है। रूल नंबर 5, दृढ़ रहना। कारोबार चाहे जो भी हो, उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों ही होते रहते हैं, लेकिन बिजनेस को बड़ा करने और अपने लाइफ में कामयाबी हासिल करने के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने की तरफ हमेशा ही दृढ़ रहें, क्योंकि मेहनत और लगन से काम करके हम गलत डिसीजंस को भी सही बना सकते हैं। और यह चीज़ हमें रतन टाटा जी के अंदर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बारे में वह खुद कहते हैं कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि मैं पहले निर्णय लेता हूं और फिर बाद में अपनी मेहनत से उन्हें सही साबित करके दिखाता हूं। तो दोस्तों, यह थे कुछ नियम रतन टाटा जी के, जिससे कि हमें भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।